हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एलवी स्टडी पर। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज क्लास 12 का अलजेब्रा जो पोर्शन है, उस अलजेब्रा पोर्शन का मैट्रिक्स चैप्टर, कौन सा मैट्रिक्स चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स का लिखने का तरीका क्या है, क्या नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आप सब आइए और देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? अवयव। मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। मैट्रिक्स में पहले हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स एलिमेंट्स को रो और कॉलम में सजा कर लिखना, एलिमेंट्स को रो और कॉलम में सजा कर लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है। सबसे पहला चीज कि मैट्रिक्स है क्या, यानी अवयव। क्या अवयव? एलिमेंट्स को रो और कॉलम में सजा कर लिखना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। और एक चीज और कि मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर में रखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, उसी में हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रो और कॉलम में रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैट्रिक्स को जो है स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? इसको बोलते हैं क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। इसी में हम लोग एलिमेंट्स को, यानी किसी वस्तु को कहिए, अवयव को कहिए, कोई व्यक्ति के कहिए, कोई वस्तु के कहिए, इस ब्रैकेट में रो और कॉलम में सजा कर लिखना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 3, 5, 6, 2, 0, 1। अब कुछ एलिमेंट्स हम लिख दिए हैं, डिजिट के फॉर्म में एलिमेंट्स को हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। रो क्या है, कॉलम क्या है, तब ना पता चलेगा कि हम एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स को रखे हैं किस तरीका से रखे हैं। तो मैं बता दूं कि रो जो है ना, रो हो गया, और रो जो होता है, रो को हम कह सकते हैं क्या? हॉरिजेंटल। क्या? हॉरिजेंटल लाइन। रो को हम लोग कह सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और कॉलम को हम क्या कह सकते हैं? वर्टिकल लाइन। क्या? वर्टिकल लाइन हम लोग कह सकते हैं। रो और कॉलम, रो को हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखे हैं, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखे हैं कि हॉरिजेंटल होता है और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सिस, वर्टिकल यानी वाई एक्सिस। यानी कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी के, जो अर्थ के समानांतर हो, पैरेलल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स में रो बोलते हैं। मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक में, कोऑर्डिनेट में जो है वर्टिकल लाइन बोलते हैं, उदर्भ रेखा बोलते हैं। और मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स जो लिखे हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? रो कह सकते हैं। यानी पहला रो हो गया, अभी दूसरा का रो हो गया। अब कॉलम हम लोग देखते हैं, तो कॉलम हम क्या बोले कि वर्टिकल यानी स्ट्रेट, एकदम। क्या? स्ट्रेट, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है मेरा कॉलम है। क्या है? कॉलम है। ध्यान से देखिएगा, क्या है? कॉलम है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि C1 है, C2 है और C3 है। यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। कोई दिक्कत? रो और कॉलम समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग
अवयव के यानी मैट्रिक्स को आप लोग चाहे तो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि थोड़ा सा आप लोग समझ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग डिफिनेशन को जो है सुन लीजिए और लिख लीजिएगा थोड़ा सा। तो डिफिनेशन है कि किसी भी एलिमेंट्स को रो और कॉलम में, किसी भी एलिमेंट्स को रो और कॉलम में सजा कर लिखना, रो और कॉलम में सजा कर लिखना हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। यानी बढ़िया सुनिएगा कि किसी भी एलिमेंट्स को रो और कॉलम में सजा कर लिखना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स रखा हुआ है किस स्थान पर रखा हुआ है, यानी यहाँ पे स्थान में पूछ देगा कि कौन से स्थान पे कौन सा एलिमेंट रखा गया है, तो उस स्थान को हम लोग देखेंगे। जैसे ध्यान से जैसे देखिएगा स्थान को, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीजें हैं कि एलिमेंट्स का स्थान क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला बात कि अवयव जो है यानी मैट्रिक्स जो है ए आई जे से हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए आई जे से हम लोग सूचित करते हैं, और इसी के फॉर्म में एलिमेंट्स के स्थानों को हम रखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि थ्री जो है, थ्री मैट्रिक्स के कौन से स्थान पे है? मैट्रिक्स में तो है, लेकिन इसका स्थान कौन सा है, तो यह लिखने के लिए सीखिए। चलिए डिनोट किसे करते हैं भाई? ए आई जे से। यहाँ पे ए आई जो है ना, वेयर आई जो है रो हो जाएगा और जे है कॉलम हो जाएगा। आई को हम लोग रो बोलेंगे, जे को हम लोग कॉलम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे एलिमेंट्स को लिखने के लिए सीखेंगे। जैसे उसका स्थान हम क्या देंगे? ए आई जे के फॉर्म में होता है, ए आई जे के फॉर्म में होता है। पता है कि ऐसे रो होता है, क्या होता है? रो होता है, और ये जो ऐसे है ये क्या होता है? कॉलम होता है। कॉलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और रो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मानिए फर्स्ट एलिमेंट्स को लिखना हो, फर्स्ट एलिमेंट्स को लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला बात कि ए लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए जो है रो, देखिए रो जो है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में तो फर्स्ट। कॉलम ऊपर से है, देखो ई फर्स्ट, कॉलम क्या है? ई फर्स्ट है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। नेक्स्ट देखो, पहले ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। रो कौन सा है? रो देखो, रो जो है फर्स्ट रो है। कॉलम तो देखो पहला कॉलम ही है, पहला कॉलम ये वाला है, ये कहा गया दूसरा कॉलम में, यानी कि क्या होगा? C2 हो गया, यानी कि कॉलम सेकंड कॉलम हो गया, यानी यहाँ के 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड एलिमेंट्स में यहाँ पे आते हैं ए। रो फर्स्ट ही है, रो क्या है? फर्स्ट है। कॉलम कौन सा है? तो 1 2 3, कॉलम क्या है? 3 है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक ऐसे ही यहाँ पे लिखना है एलिमेंट्स ए। रो कौन सा है? रो ये R2 है, क्या है? R2 है, ये R1 था, है ना? R2 यानी कि रो है 2, कॉलम कौन सा है? तो कॉलम फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। रो सेकंड है, कॉलम कौन सा है? सेकंड है। अब यहाँ पे रो सेकंड है, कॉलम कौन सा है? थर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं। पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा, बोर्ड में 1 नंबर का जरूर पूछेगा कि यहाँ पे बताइए कुछ एलिमेंट्स इस तरह से दिया हुआ रहेगा, कुछ मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ रहेगा, और बोल देगा कि यहाँ पे A22 बराबर क्या होगा? A22 बराबर क्या होगा, यानी A22 का वैल्यू कितना होगा? तो पहले पता चलेगा तब ना कि हम स्थान को कैसे लिखते हैं, कहाँ पे कौन सा स्थान होता है, लिखने का तरीका होना चाहिए, तब ना हम लोग बता पाएंगे, और वहां से 1 नंबर हम लोग अपने पास रख लेंगे कि भाई मेरा 1 नंबर हो गया। चलो जितने एलिमेंट्स लिखेंगे उसका स्थान बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखना हो तो ए। अब रो जो है, रो थर्ड हो गया, रो कौन सा हो गया? थर्ड हो गया, यानी 3। कॉलम कौन सा है? देखो कॉलम जो है फर्स्ट है, कॉलम कौन सा है? फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे रो थर्ड है, कॉलम कौन सा है, सेकंड है। देखो ध्यान से देखो, सेकंड रो यहाँ पे लिख देते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, कोई दिक्कत नहीं। यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, यहाँ पे कॉलम दूसरा। अब यहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम, कोई दिक्कत। तो अब हम पुनः देख लीजिए कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का स्थान, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का स्थान यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला बात की डेवलप हम किससे करते हैं, तो AIJ से। I जो है से रो है और J है कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे A है, अब पहिलका रो है, देखो पहिलका रो बढ़िया से, रो फर्स्ट है यानी 1, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है यानी कि A11। यहाँ पे रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है यानी कि A12। यहाँ पे रो फर्स्ट है, कॉलम कौन सा है, 3 है, कोई दिक्कत है। ऐसे ही हम स्थान को लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल कराएंगे ना तो और क्लियर होगा, एग्जाम्पल कराएंगे तो और क्लियर होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल 3, 2, 4, 1। अब यहाँ पे पूछेगा कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे पूछेगा कि A12 इज इक्वल टू व्हाट, A11 इज इक्वल टू व्हाट, A22 इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखो A12 है ना, यानी कि जो इसमें वैल्यू है, क्या है, इसमें जो वैल्यू है वो फर्स्ट रो का है, क्या है, देखो 1 क्या है, फर्स्ट रो है ना, यहाँ पे फर्स्ट रो, कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो और कॉलम सेकंड। देखो यहाँ पे आ गया 2, ध्यान से देखना है, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड, ये C1 है, ये C2 है, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड यानी कि 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब A11 यानी जो एलिमेंट्स का जो वैल्यू है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 पे आ गया, किस पे आ गया, 3 पे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A22 क्या है, A22, तो A22 देखो यहाँ पे, यानी रो सेकंड और कॉलम भी सेकंड, रो सेकंड ये R2 है, रो सेकंड और कॉलम भी सेकंड, यहाँ पे 1 यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल के साथ बता दिए हैं कि पहला बताएंगे लिखने का तरीका, एलिमेंट्स के स्थान को लिखने का तरीका हम बता दिए हैं कि 1 1 कैसे होगा, 1 2 कैसे होगा, 1 3 कैसे होगा, 2 1 कैसे होगा, 2 2 कैसे होगा, सारा चीज हम लिखने के लिए बता दिए हैं। इस पे एक एग्जाम्पल करा दिए हैं ताकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एकदम पक्का है पूछेगा, एक साल हो सके ना पूछे लेकिन पूछता है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालना था A12 का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग देखें कि फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 2 पे आ रहा है, यानी आंसर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 पे आ गया, तो आंसर इसका 3 हो गया। A22 तो यहाँ पे A22 यानी रो सेकंड कॉलम सेकंड, 1 पे आ गया, इसका आंसर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए था, जो भी लिखने वाला मैट्रिक्स था, जो भी समझने वाला था, वो सारा चीज हम समझा दिए। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, मैट्रिक्स लिखने के लिए समझ गए ना कि बड़ी कोष्ठ से जो है से इसको लिखते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट्स को किस तरह से लिखते हैं, तो रो और कॉलम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, रो और कॉलम में लिखते हैं, हम लोग देख लिए। स्थान इसका क्या होता है वो भी देख लिए। अब क्या देखना है भाई, अब देखना है कि ठीक है, ये तो मैट्रिक्स का ही फॉर्मेट तैयार हो गया, क्या हो गया, मैट्रिक्स का ही फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उन सारी चीजों को अब देखेंगे। चलो आप लोग जैसे वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा।